जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हनुमान जी की एक अद्भुत कथा सुनने को मिलेगा जो धन दौलत रुपया पैसा से रिलेटेड है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि हनुमान जी की भक्ति करके, हनुमान जी की सही तरीका से भक्ति करके आप भी उनके कृपा का पात्र बन सकते हैं। अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि हनुमान जी किस तरह की भक्ति से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और वे अपना कृपा जल्द ही करते हैं। एक कहानी कहूँगा जो एक आम इंसान की है, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। और यह चमत्कार किसी और का नहीं, खुद बजरंगबली जी का था, हमारे संकट मोचक हनुमान जी का था। राजेश नाम का एक युवक था जो एक छोटे से कस्बे में रहता था, यानी एक छोटे से गांव में रहता था। पढ़ा लिखा था, मेहनती भी था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं था। नौकरी की तलाश में वह दर दर भटकता, कभी पैसे की तंगी तो कभी परिवार की जिम्मेदारियां उसे तोड़ देता था। घर में बूढ़े माँ बाप, बहन की शादी की चिंता और खुद का भविष्य सब कुछ जैसे बोझ बन चुका था। एक दिन हताश होकर वह रेलवे स्टेशन पर बैठकर रो रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी एक बुजुर्ग बाबा वहां आए, सफेद दाढ़ी, झोला कंधे पर और चेहरा शांत लेकिन चमकता हुआ। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हो रहा है? राजेश ने कहा, बाबा सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ना नौकरी ना पैसा, लगता है अब जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तू हनुमान जी को जानता है? राजेश बोला, जानता हूँ बाबा, रोज मंदिर भी जाता हूँ। बाबा ने कहा, लेकिन क्या कभी उन्हें दिल से पुकारा है? क्या कभी सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ी है? राजेश चुप हो गया। हाँ, वो मंदिर जाता था, लेकिन मन से नहीं, बस जैसे एक आदत सी हो गई थी। बाबा बोले, आज से 40 दिन तक बिना नागा सूरज उगने से पहले उठकर शुद्ध होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना और हर मंगलवार को किसी भूखे को भोजन देना। देख, तेरी किस्मत खुद तेरे दरवाजे पर दस्तक देगी। राजेश ने बाबा के चरण छुए और वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा। पहला हफ्ता राजेश सुबह जल्दी उठता है। आंखें भले नींद से भरी हुई थी, लेकिन मन में एक नया विश्वास था। वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर घर के मंदिर में बैठता है और हनुमान चालीसा पढ़ता है। पहले कुछ दिन सिर्फ शब्द पढ़े, लेकिन धीरे धीरे वह हर शब्द में डूबने लगा। दूसरा सप्ताह, अब राजेश को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी थी। वह दिन भर उत्साहित रहता, जैसे कोई शक्ति उसे थामे हुए है। मंगलवार को उसने रेलवे स्टेशन पर एक गरीब बुजुर्ग को खाना खिलाया। उस बुजुर्ग की आंखों में जो आशीर्वाद था, उसने राजेश का दिल छू लिया। तीसरा सप्ताह, राजेश को एक कॉल आया। एक पुरानी कंपनी जहां वह कभी इंटरव्यू देने गया था, उसे नौकरी पर बुला रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब वह इंटरव्यू देने गया तो उसे बिना ज्यादा सवाल जवाब किए नौकरी मिल गई, वो भी ऐसी सैलरी के साथ जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। पांचवा सप्ताह, अब राजेश की जिंदगी बदलने लगी थी। घर में खुशी लौट आई थी, माँ की आंखों में चमक थी, बहन की शादी की बात चलने लगी थी और राजेश के चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास था। लेकिन उसने बाबा की बात नहीं भूली। 40 दिन पूरे होने तक उसने पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ी। हर मंगलवार को खाना बांटना अब उसकी आदत बन गई थी। 40वां दिन, उस दिन उसने विशेष पूजा की और फिर उसी स्टेशन पर गया जहां पहली बार बाबा से मिला था। वह सोच रहा था, काश बाबा फिर मिल जाए, लेकिन बाबा कहीं नहीं थे। उसने स्टेशन के हर चाय वाले से पूछा, वो बाबा आते हैं क्या यहाँ? चाय वाले ने कहा, कौन बाबा? यहाँ कोई बाबा तो कभी नहीं देखा। राजेश हैरान रह गया, क्या वह बाबा सच में थे या खुद हनुमान जी?
किसी रूप में उसे राह दिखाने आए थे। वह समझ चुका था सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सेवा से बड़ा कोई उपाय नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हनुमान जी पर पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। जब आप पूरी श्रद्धा और मन से उन्हें पुकारते हैं तो वो जरूर सुनते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ चमत्कारी है। नियमित पाठ नकारात्मक ऊर्जा दूर करती है और आत्मबल बढ़ाता है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो खुद बजरंगबली आपके सहायक बन जाते हैं। धैर्य और विश्वास रखना, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हनुमान जी की कृपा से सब कुछ संभव है। अगर आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, खासकर पैसे की तंगी से, तो एक बार सच्चे दिल से हनुमान जी को याद करके देखिए। रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़िए, मंगलवार को सेवा कीजिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है।